नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 3.2 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उन सभी प्रश्नों के हल को यहाँ पर हम हल करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे, ताकि इस प्रकार के प्रश्न आपको आगे मिले, कहीं एग्जाम में मिले या कोई आपसे पूछ ले तो उस प्रश्नों को आप उसे बता सकें या एग्जाम में आए तो उसे आप हल कर सकें। चलिए सबसे पहले इसमें दिए हुए प्रश्नों को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, फिर हल करने का हम प्रयास करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे नीचे हमें एक शाब्दिक समस्या दिया हुआ है। इस शाब्दिक समस्या से हमें क्या बनाना है, एक रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और इस रैखिक समीकरण युग्म को हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। ये प्रश्नावली 3.2 है और इसमें जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग ग्राफीय विधि से ही हल करेंगे, क्योंकि अभी तक इस अध्याय से पहले जो भी हम लोगों ने अध्ययन किया है उसमें हम लोगों ने जाना है कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है और रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोगों ने उसके हल के बारे में जाना है, वो भी ग्राफीय हल के बारे में जाना है। आगे चल के रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए और तरीकों को सीखेंगे, और तरीके जब सीखेंगे उस प्रकार से उन्हें हल करेंगे, या जिस विधि से हमें बोला जाएगा हल करने के लिए उस विधि से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे हम जो भी प्रश्न हल करेंगे वो ग्राफीय विधि से हल करेंगे, समझ गए। चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 का 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि ये क्या कहता है। शब्द समस्या वाला प्रश्न है, इसको पढ़ते हैं पहले। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक बार अगर प्रश्न आपको पढ़ के समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो एक बार फिर से पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको फिर से पढ़ के स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कक्षा 10 में जितने भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। गणित की पहली वाली प्रतियोगिता हो रही है स्कूल में, उसमें 10 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। और इसमें एक और स्थिति कही गई है कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। और यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, वो भी किस विधि से, ग्राफीय विधि से, इस रैखिक समीकरण युग्म को बनाने के बाद। तो सबसे पहले हम रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे और लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में पहले ही कहा जा रहा है कि 10 विद्यार्थी हैं जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, और हमें पता है कि इस प्रतियोगिता में लड़का और लड़की दोनों भाग ले रहे हैं। तो आप बताइए कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। एक स्थिति दी गई है, लेकिन ऐसे हमें बताइए कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। तो बिल्कुल हमें नहीं अंदाजा है कि कितने लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। तो हम मान लेते हैं कि लड़कियों की कुछ संख्या होगी जिसको हम x मान लेते हैं, लड़कों की कुछ संख्या होगी जिसको हम y मान लेते हैं। आप चाहें तो लड़कों की संख्या को x मान सकते हैं, लड़कियों की संख्या को y मान सकते हैं। चलिए हम इसको लिखते हुए चलते हैं और मानते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या हम लिख लेते हैं, लड़कियों की संख्या इसको हम x मान लेते हैं, और लड़कों की संख्या को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। लड़कों की संख्या को हम y मान लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से कि जो लड़के और लड़की हैं दोनों को मिला के उनकी संख्या 10 है। तो लड़कियां कितनी हैं, x है, और लड़के कितने हैं, y है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों मिला के कितने हैं, 10 हैं। तो ये 10 हो गया, एक समीकरण बन गया। तथा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दूसरी बात हमसे क्या कही जा रही है कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या कितनी है, x, लड़कों की संख्या कितनी है, y है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, यानी कि x बड़ा है y से। हमें इसे अगर बराबर करना हो तो हमें क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या अधिक है, कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं, 4 को घटा सकते हैं, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगी। या हम क्या कर सकते हैं कि लड़कों की संख्या में अगर हम 4 जोड़ दें तो दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी। हम कोई भी एक स्थिति ले सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लड़कियों की संख्या में से 4 घटा रहे हैं, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, x बराबर y प्लस का 4 कर सकते हैं। दोनों चीज़ें एक ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझने की बस बात है। यहाँ पे देखिए ये 2 समीकरण बन गए, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। और ये 2 समीकरण बन गए, इसको हम क्या कह सकते हैं, रैखिक समीकरण युग्म। ये हमारा क्या बन गया, युग्म बन गया। अब इसी चीज़ को, इस रैखिक समीकरण को हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफ खींचने आप सभी को आता है ना,
आप सभी ग्राफ के बारे में जानते हैं। हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में भी ग्राफ की चर्चा की थी, या कक्षा 9 में भी हम लोगों ने ग्राफ के बारे में पढ़ा है, और इसमें भी थोड़ी सी हम ग्राफ की चर्चा कर लेंगे कि जो लोग नए होंगे, जो लोग भूल गए होंगे, उनको भी याद आ जाए। यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी जरूरी है, या आपको पता भी होंगी कि हम सभी जानते हैं कि एक रैखिक समीकरण का या दो चर में एक रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है एक सरल रेखा होता है, और सरल रेखा को खींचने के लिए कम से कम हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। किसी भी समतल में अगर हमें सरल रेखा खींचना है, एक ऐसे रेखा खींचना है, तो कम से कम दो बिंदु अगर हमें पता हो, एक बिंदु ये, एक बिंदु ए, तो इन दोनों को मिला देंगे तो आपस में एक सरल रेखा बन जाएगा। इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। अब ग्राफ खींचने के लिए इस समीकरण से, समीकरण 1 से हम दो बिंदु प्राप्त करेंगे, और समीकरण y से भी हम दो बिंदु प्राप्त करेंगे। कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो दो हम प्राप्त कर रहे हैं। आप चाहे तो 3, 4, 5 या जितना प्राप्त करना चाहें उतना कर सकते हैं। अगले पेज पे चलते हैं और इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्राफीय विधि से हल। हम ग्राफीय विधि से हल निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है x + y = 10, और दूसरा समीकरण क्या है, और दूसरा समीकरण है x - 4 = y। हम यहाँ पे भी मान सकते हैं, मानना चाहें तो इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें दो बिंदु प्राप्त करने हैं, तो समीकरण 1 का प्रयोग करके हम दो बिंदु प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यहाँ से हम y = 10 - x लिख सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पे x का मान अगर कुछ रखते हैं तो y का मान हमें प्राप्त होगा कुछ। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे x = 5 रखते हैं तो इस समीकरण में y = 10 - 5 हो जाएगा, जो कि 5 के बराबर आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना के लिख लेते हैं। यहाँ पे ये एक बॉक्स बना लेते हैं, और इस बॉक्स में x के संगत मान के लिए y का संगत मान हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे ये x हो गया, ये y हो गया। x बराबर यदि हम 5 रखते हैं तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से x बराबर अगर हम 4 रखेंगे तो ये 10 - 4 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 4 रखने पे y का मान यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, तो y बराबर 6 हो जाएगा। इस चीज़ को हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और इस समीकरण को थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से दो बिंदु प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। समीकरण 2 से यहाँ पे हम लिख सकते हैं y = x - 4। यहाँ पे x का कुछ मान रखेंगे तो y का हमें मान ज्ञात होगा, तो इसको हम बॉक्स में यहाँ पे बना लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं ये x का मान, ये y का मान, ठीक है। x का मान यदि हम 2 रखते हैं, x बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो y = 2 - 4 हो जाएगा, यानी कि -2 आएगा। तो x बराबर 2 रखने पे y का मान क्या आएगा, -2 आएगा। इसी प्रकार से x बराबर यदि हम 3 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा, 3 - 4 यानी कि -1 आएगा। तो x बराबर 3 रखने पे y का मान क्या आएगा, -1 आएगा। अब दोनों समीकरणों के लिए हमें दो बिंदुएं प्राप्त हो गई हैं, तो इनका ग्राफ हम आसानी से खींच सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफ पेपर ले लेते हैं। यहाँ से ग्राफ पेपर लेने के बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष दोनों बना लेते हैं। ये हम x अक्ष ले लेते हैं और ये हम एक y अक्ष ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा मूल बिंदु हो गया। ये 1, ये 2, ये 3, एक 4, ये 1, ये 2, ये 1, ये 1, 2, 1, 2। यहाँ पे हम इसके निर्देशांक लिख लेते हैं, y, y डैश, x डैश और ये x। हम एक यूनिट बराबर हम 2 मात्रक लेंगे, यानी कि इसका 2 मान लेंगे। तो ये हो गया 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये -2, -4, -2, -4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। यहाँ पे समीकरण 1 के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। समीकरण 1 के लिए x का मान 5 रखने पे y का मान हमें 5 ज्ञात हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं 5 होगा 4 के बाद, और 6 के बीच में यहाँ पे कहीं 5 होगा x अक्ष पे, और y अक्ष पे यहाँ पे कहीं 5 होगा। तो इन दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो यहाँ पे एक हमारा बिंदु आएगा, ये वाला बिंदु, ठीक है। ये हमारा 5,5 हो गया। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु क्या है, 4,6 है, तो x अक्ष पे 4 जाएंगे, y अक्ष पे 6 जाएंगे, तो ये वाला बिंदु हमें ज्ञात होगा, ये बिंदु। तो इनको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, मिलाएंगे
तो ये हो जाएगा। आप स्केल लेके मिला सकते हैं आसानी से। मेरे पास स्केल तो यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि दूसरे समीकरण के ये जो दो बिंदु हमने प्राप्त किया है इसका भी ग्राफ खींचने का हम प्रयास करते हैं। पहला क्या है, 2, -2 है, ये 2, -2, तो 2 एक्स अक्ष पे ये बिंदु और -2, तो ये एक बिंदु बन जाएगा। और दूसरा बिंदु है 3, -1, एक्स अक्ष पे 3 कहीं यहाँ पे होगा और वाई अक्ष पे -1 कहीं यहाँ पे होगा, और इन दो बिंदुओं को हम मिला देंगे तो जो ग्राफ बनेगा वो इस दूसरे समीकरण का ग्राफ होगा। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं, ये दूसरे समीकरण का ग्राफ हो गया। अब देखिए ये दोनों ग्राफ है, इस बिंदु पे ये काट रहे हैं और यही इन दोनों समीकरणों का हल है। अब ये कौन से बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, इनको हम यहाँ पे मिलाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे ये बिंदु मिल रहा है वाई अक्ष से और एक एक्स अक्ष से ये बिंदु मिल रहा है। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 6 और 8 के बीच में कहीं पे ये बीच में 7 है और 2 और 4 के बीच में कहीं ये क्या है, 3 है। तो यहाँ पे हम इसका निर्देशांक भी लिख लेते हैं। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पे हम कितना जा रहे हैं, 7 जा रहे हैं, वाई अक्ष पे कितना जा रहा है, 3 जा रहे हैं, तो 7, 3 इसका निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, और यही इसका हल होगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर 7 हो जाएगा और y बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x क्या है, यहाँ पे पीछे चल के देखिए, x हमने क्या माना है, x माना है लड़कियों की संख्या और y क्या माना है, लड़कों की संख्या। अर्थात लड़कियों की संख्या क्या आ गई, 7 आ गई, लड़कों की संख्या क्या आ गई, 3 आ गई। जो प्रश्न में हमसे पूछ रहा है हम बता सकते हैं। उम्मीद है पहला प्रश्न आपको समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। उसी पहले नंबर प्रश्न का दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न को पढ़ के समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपको समझ में आया क्या कह रहा है, नहीं आया तो मैं फिर समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए 1 नंबर प्रश्न का है ये दूसरा प्रश्न है, यानी कि जो समस्या दी हुई है इसका रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, फिर इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। चलिए इस पे हम चलते हैं, इसको समझते हैं। आप कहीं एक दुकान पे जाते हैं, किताब के दुकान पे, वहाँ से आप 5 पेंसिल खरीदते हैं और 7 कलम खरीदते हैं और दुकानदार को आप 50 रुपया दे देते हैं, पहली स्थिति। फिर दूसरी बार जाते हैं और क्या करते हैं कि 7 पेंसिल खरीदते हैं इस बार और 5 कलम खरीदते हैं। इस बार टोटल पैसा कितना हुआ, 46 रुपया हुआ, यानी आप 46 रुपया उस दुकानदार को दे देते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि एक पेंसिल का दाम कितना है और एक कलम का दाम कितना है, और यही हमसे पूछ रहा है कि इसको ज्ञात कीजिए कि कितना है। तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें नहीं पता है तो हम मान लेंगे कि एक पेंसिल का दाम x रुपया है और एक कलम का दाम y रुपया है, उसको साथ ही साथ हम लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया है, हम ऐसा मान सकते हैं। अब देखिए हम 5 पेंसिल खरीद रहे हैं तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा, एक पेंसिल का दाम गुणे 5 पेंसिल, और 7 कलम खरीद रहे हैं तो 7 कलम का दाम कितना होगा, 7 गुणे 1 कलम का दाम। अब इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद कितना दाम आ रहा है, 50 रुपया आ रहा है। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, प्रश्न से लिख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि 5x + 7y बराबर 50 रुपया। इसको हमने कैसे लिखा ये समझ में आया आपको, 5 पेंसिल गुणे 1 पेंसिल का दाम प्लस 7 कलम गुणे 1 कलम का दाम बराबर 50 रुपया। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा हमसे क्या कह रहा है, तथा दूसरी स्थिति में जब हम दूसरी बार दुकान पे गए हैं तो हम क्या खरीदे हैं, 7 पेंसिल खरीदे हैं। तो 7 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का दाम गुणे 7, यानी कि 7 गुणे x प्लस 5 हमने कलम भी खरीदा तो 5 कलम का दाम कितना होगा, 5 गुणे 1 कलम का दाम, यानी कि 5 गुणे y। इस बार कितना रुपया हमारा लगा, 46 रुपया, तो हम 46 लिख देंगे। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ये जो दोनों समीकरण बने ये क्या बने, समीकरण युग्म बन गए, 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म बन गए। ये तो हो गई पहली स्थिति जो हमसे कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, तो हमने बना दिया। दूसरा हमसे ये भी कह रहा है कि इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। किसी भी समीकरण का हल क्या होता है,
हल वो होता है जो उस समीकरण में रखने के बाद उस समीकरण को संतुष्ट कर दे। तो चलिए हम ग्राफीय विधि से इनका भी हल ज्ञात करते हैं। तो हल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? किसी भी रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए कम से कम हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो समीकरण 1 के लिए 2 बिंदु हम ज्ञात करेंगे और समीकरण बी के लिए भी हम 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। आप चाहें तो इससे अधिक भी बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी? कारण अगर आपसे कोई पूछे तो हम बता सकते हैं कि रैखिक समीकरण का या 2 चर में रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है एक सरल रेखा होता है और सरल रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम एक सरल रेखा खींच पाएँ। तो ये हो गई हमारी कारण। चलिए हम 2 बिंदु ज्ञात करते हैं। इसी पेज पे हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? समीकरण 1 से हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं y बराबर 50 माइनस 5x बट्टे का 7। इसमें किसी को दिक्कत है कि हमने इसको कैसे ज्ञात किया? अब देखिए, अगर किसी को दिक्कत है तो ये भी हम समझा देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? समीकरण 1 लिया 5x प्लस 7y बराबर का 50। ये समीकरण 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें y का मान हमने ज्ञात किया है तो हम 7y बराबर के इसी साइड रहने देते हैं और बराबर 50 इस 5y को उठा के बराबर के इस साइड लेके आते हैं। तो इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 50x हो जाएगा। हमें y का मान ज्ञात करना है तो y इधर रखेंगे, ये इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में लग जाएगा, तो सभी पदों को ये भाग देगा। तो 50 माइनस 5x बट्टे का ये 7 हो जाएगा और इसी चीज़ को हमने लिखा है। तो समीकरण 1 से हमने ये ज्ञात कर लिया। अब देखिए, इसमें इस समीकरण के इस साइड में अगर x का हम कुछ मान रखेंगे तो y का मान हमें इसका ज्ञात होगा, यानी कि x के मान के लिए उसका संगत y का मान हमें प्राप्त होगा। और इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं? एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करने के लिए, बिंदु ज्ञात करने के लिए x हो गया, ये y हो गया। अब देखिए, इसमें क्या हम रखें कि कुछ एक छोटा सा मान हमें प्राप्त हो। अगर यहाँ पर हम देखें तो x बराबर अगर हम रख देते हैं 10, x बराबर अगर हम 10 रख देते हैं तो ये 50 हो जाएगा। क्या 50 हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। तो प्लस 50 माइनस 50 शून्य हो जाएगा। तो y का मान यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? शून्य ज्ञात कर सकते हैं। 0/7 शून्य के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम x बराबर 3 रख दें, यदि हम x बराबर 3 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 50 माइनस का 15/7, यानी कि 50 माइनस 15 35 हो जाएगा बट्टे 7, यानी कि ये 5 आ जाएगा। 35/7 5 के बराबर आएगा। y का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? 5 प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए, 2 बिंदु हमने समीकरण 1 के लिए ज्ञात कर लिया। अब समीकरण 2 के लिए भी हम 2 बिंदु ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, समीकरण 2 क्या है? 7x प्लस 5y बराबर का 46 लिखा हुआ है। 7x प्लस 5y बराबर का 46 लिखा हुआ है। तो यहाँ से भी हम y का मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 46 माइनस 7x बट्टे 5। उसी प्रकार से हमने ज्ञात किया है, इस 7x को बराबर के उस साइड लेके गए हैं और 5 से हमने क्या किया है? भाग दिया है। इस चीज़ को हम यहाँ पे क्या करते हैं? मिटा देते हैं और रहेगा भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला चिन्ह हम दे देते हैं। अब यहाँ से हम एक बॉक्स बनाते हैं और यहाँ से x और y का मान हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y। यहाँ पे यदि हम x बराबर 3 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 46 माइनस 7 के 21/5, यानी कि 25/5 हो जाएगा, या कट के आ जाएगा 5 के बराबर। तो x बराबर 3 रखने पे y का मान हमारा क्या ज्ञात होगा? 5 ज्ञात होगा। इसी प्रकार से हम एक और मान रख के यहाँ पे देखते हैं। x बराबर हम 8 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 46 माइनस 7 49 7 56 बट्टे 5 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 10/5 आएगा, यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 8 रखने पे y का मान हमें क्या ज्ञात होगा? माइनस का 2 ज्ञात होगा। अब दोनों समीकरणों के लिए हमने 2 बिंदु ज्ञात कर लिए हैं, तो हम इसका ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं। यहाँ पे हम ग्राफ पेपर लेके आते हैं, ग्राफ पेपर को इस साइड करते हैं और यहाँ पे हम ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? पहले x अक्ष को खींच लेते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि क्या x अक्ष माइनस में है। माइनस में नहीं होगा तो छोटा खींचेंगे, माइनस में नहीं है। y अक्ष माइनस में है तो y अक्ष -2 तक है, तो 2 लाइन हमने यहाँ पे 3 लाइन छोड़ देते हैं y अक्ष के लिए। यहाँ पे ये हो गया, क्या हो गया? x अक्ष। इसको और हम मोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। यह हमारा हो गया x अक्ष और यहाँ पे हम क्या करते हैं? y अक्ष खींच लेते हैं और ये हो गया y अक्ष। इसको हम ऐसे बना लेते हैं तीर। ये हो गया x डैश, y डैश। 1 यूनिट बराबर हम क्या लेंगे? 1 यूनिट बराबर हम 2 लेंगे। इस स्थिति का जो भी है वो हम 2 ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है? पैसा है तो 2 रुपया ले रहे हैं हम x अक्ष पे और y अक्ष पे। ठीक है,
ये हो जाएगा 2 रुपया। तो ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10 माइनस का 2 माइनस का 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये माइनस का 2 माइनस का 4 इधर चला जाएगा। पहले समीकरण के लिए हम ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं। पहले समीकरण के क्या क्या बिंदु है, 10,0, 10,0 कहाँ पे आएगा, x अक्ष पे 10 ये और y अक्ष पे 0 यहीं पे रह जाएगा। तो ये बिंदु हो गया पहला बिंदु हमारा। दूसरा बिंदु क्या है, 3,5 है। तो 3,5 कैसे खींचेंगे, 2 और 4 के बीच में यहाँ पे कहीं x अक्ष पे 3 आएगा और 5 कहाँ आएगा, 4 और 6 के बीच में आएगा, यानी कि यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये बिंदु हो गया हमारा 1 और ये बिंदु 1 हो गया। अब इन दो बिंदुओं को हम क्या करेंगे, स्केल से हम यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए बिंदु। आप स्केल से सही से मिला लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मिलाने में, लाइन स्ट्रेट हो जा रही है और दोनों बिंदु आपस में नहीं मिल पा रही हैं। अब दूसरे समीकरण के लिए हम ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं। दूसरे समीकरण के लिए क्या ग्राफ होगा, पहला बिंदु क्या है, 3,5 है। तो 3,5 को कैसे दर्शाएंगे, x अक्ष पे 3 यहाँ पे कहीं है और 5 यहाँ पे कहीं है। तो इसको हम मान लेते हैं 3,5 है, बिंदु को बड़ा कर दिया है और कुछ नहीं किया है। और दूसरा बिंदु क्या है, 8, माइनस का 2 है। तो x अक्ष पे 8 जाएंगे और y अक्ष पे -2 जाएंगे। तो ये वाला बिंदु आएगा हमारा 8, माइनस का 2। और इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये दोनों बिंदुएं मिल गई और ये हमारा ग्राफ हो गया दोनों समीकरणों का। यहाँ पे हम बिंदु को भी क्या करते हैं, साथ ही साथ लिख लेते हैं। ये कौन सा बिंदु है, 3,5 है। ये कौन सा बिंदु है, 10,0 है। ये कौन सा बिंदु है, 8, माइनस का 2 है। और भी कोई बिंदु है क्या, जहाँ ग्राफ काट रहे हैं वहाँ पे भी आप बिंदु दे सकते हैं। और समीकरण को भी आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि किस समीकरण का ये कौन सा ग्राफ है। हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है कि ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आए हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, इस चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए, खुद से समझिए और खुद से हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद नहीं होता है या होता है तब उसके बाद अपने दोस्त से हिंट लीजिए या अपने दोस्त से दिखाइए या टीचर से हिंट लीजिए या किसी का वीडियो देखिए। ये आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, खुद से करिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक और बात बताते चलूँ, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को पढ़ के समझते हैं। क्या कह रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर है अथवा समपाती है। प्रश्न समझ में आया कि क्या कह रहा है। प्रश्न में दिया हुआ है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके हमें ज्ञात करना है निम्न समीकरण युग्म, जो नीचे समीकरण युग्म ये दिए हुए हैं, इनके द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं अर्थात इनके द्वारा प्राप्त जो ग्राफ होगा वो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, समानांतर होगा या समपाती होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि A1/A2 क्या है, B1/B2 क्या है, C1/C2 क्या है। उसके साथ साथ ये प्रतिच्छेदी क्या होती है, समानांतर क्या होती है या समपाती क्या होती है, इसका ज्ञान आपको आवश्यक है। उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे इस प्रश्न में। हम चलिए इस चीज़ को जान लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म जो होता है उसका सामान्य रूप क्या होता है। सामान्य रूप होता है, आप सभी को ज्ञात होगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये होता है सामान्य रूप किसका, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का। और यहाँ पे जो A1/A2 है, B1/B2 है, क्या है, A1/A2 क्या है, इस x के गुणांक जो है इनका अनुपात है। B1/B2 क्या है, ये जो y चर है इनके जो गुणांक है इनका अनुपात है। और C1/C2 क्या है, ये जो अचर पद हैं ये इनका अनुपात है। ये हो गया। अब समझिए कि प्रतिच्छेदी क्या होता है, समानांतर क्या होता है या समपाती क्या होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, इन दोनों समीकरणों द्वारा या किसी भी दो चर में रैखिक समीकरण युग्म द्वारा जो ग्राफ होता है, जो ग्राफ बनेगा, उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। अब देखिए प्रतिच्छेदी नाम से आपको क्या ज्ञात हो रहा है, नाम सुनने से कैसा लग रहा है कि प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी समझने से पहले आप इस चीज़ को समझिए कि हमें ये तो पता है, अभी हम पीछे भी समझ के आ रहे हैं कि ये जो दो चर में रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है इनके द्वारा निरूपित रेखाएं सरल रेखा बनाती हैं। दो सरल रेखाएं बनाएंगे अगर दो समीकरण है तो एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा। अब चलिए प्रतिच्छेदी को समझते हैं। जब दो सरल रेखाएं बन रही हैं तो हो सकता है कि एक ऐसी स्थिति बने जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटें।
और जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अगर काटेंगी एक बिंदु पे तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बोलते हैं या प्रतिच्छेद करना बोलते हैं। ये दोनों रेखाएं ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटे, यानी कि एक दूसरे के समानांतर हो, इनके बीच की दूरी कहीं भी चली जाए बराबर हो, तो इनको हम क्या बोलेंगे, समानांतर बोलेंगे या समांतर बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ये दोनों रेखाएं, मान लीजिए कि ऐसी स्थिति आ जाए कि ये एक रेखा हो गई और इसी पे एक दूसरी रेखा ये बन जाए और एक के ऊपर एक हो जाए, तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं संपाती। यही होता है प्रतिच्छेद करना, संपाती होना या समानांतर होना। तो हम समझ गए कि क्या हमें करना है। कोई बच्चा बोलेगा कि गुरुजी हम तो समझ गए कि प्रतिच्छेदी क्या होता है, समानांतर क्या होता है या संपाती क्या होता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किस समीकरण का या किस समीकरण युग्म का जो ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी होगा, समानांतर होगा या संपाती होगा। मैं कहता हूं कि इसको भी साथ साथ बताते हुए चलते हैं। चलिए इस चीज़ को समझते हैं। इस चीज़ को हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिटा देते हैं, प्रतिच्छेदी, समानांतर और संपाती को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो समीकरण हैं, यानी कि एक समीकरण युग्म दिया हुआ है और इनका अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 हमें प्राप्त है। अब इस चीज़ को याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं। देखिए, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, तो इस स्थिति में क्या होगा जी, जो ग्राफ बनेगा एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। कब करेगा, जब A1/A2 का अनुपात और B1/B2 का अनुपात आपस में बराबर नहीं होगा तो ये प्रतिच्छेद करेगा। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, उदाहरण के साथ भी समझते हुए चलेंगे, आगे हम इसको देखेंगे। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 का और बराबर नहीं होगा C1/C2 का, इनका अनुपात। प्रश्न में आपको यहाँ पे अंक के रूप में दिख रहा होगा, इसको भी हम करते हुए देखेंगे और चलेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो क्या होगा, किस प्रकार का ग्राफ होगा। तो अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो इस स्थिति में हमारा समानांतर बनता है। क्या बनता है, समांतर बनता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से यदि A1/A2 का अनुपात बराबर होगा B1/B2 के अनुपात के और बराबर होगा C1/C2 के अनुपात के, तो इस स्थिति में जो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, संपाती होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। चलिए इन प्रश्नों को अब हम करके देखते हैं। इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। जो भी चीज़ दी हुई है सभी चीज़ों को मिटा देते हैं। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप समझे होंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 जो दिया हुआ है, यहाँ से हम A1, B1, C1, A2, B2, C2 ज्ञात करने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, A1 क्या है, 5, B1 क्या है, -4, C1 क्या है, 8 है, A2 क्या है, 7, B2 क्या है, 6 और C2 क्या है, -9 है। हम लोगों ने जो स्थिति देखी थी उसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो A1/A2 क्या है, 5/7 है, B1/B2 क्या है, -4/6 है। इसको हम और सरल करना चाहें तो -2/3 कर सकते हैं। क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है, ऐसा है क्या, A1/A2 बराबर B1/B2? नहीं ना है, पहले ही बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो गया होगा कि क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आगे 2 प्रश्न दिए हुए हैं इसी में के, इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ से भी हम क्या करते हैं, A1 बराबर लिख लेते हैं। A1 क्या है, 9 है, B1 क्या है, 3 है, C1 क्या है, 12 है, A2 क्या होगा, 18 होगा, B2 क्या होगा, 6 होगा और C2 क्या होगा, यहाँ पे 24 होगा। यहाँ से हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। A1/A2 क्या हो जाएगा, 9/18, इसको सरल करके 1/2 भी हम लिख सकते हैं। B1/B2 क्या हो जाएगा, B1/B2 हो जाएगा 3/6, इसको सरल करके हम 1/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से C1/C2 ज्ञात करें अगर हम, तो क्या है, 12/24 है, इसको भी सरल करके हम ज्ञात कर सकते हैं, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। तो इस स्थिति के लिए हम लोगों ने किस प्रकार का ग्राफ पढ़ा है, यानी कि जो ग्राफ बनेगा किस प्रकार का होगा, समानांतर होगा कि प्रतिच्छेदी होगा, यही बस आप बता दीजिए। तो आप कहेंगे कि समांतर होगा, गलत है, समांतर नहीं होगा,
समपाती होगा। इस स्थिति में क्या होता है, जो ग्राफ बनता है समपाती होता है, एक दूसरे के ऊपर होता है। अब इसी प्रकार से तीसरे नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। इन सारी चीज़ों को मिटाते हैं और तीसरे नंबर प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ से तीसरे नंबर प्रश्न में A1 क्या लिखा हुआ है, 6 है। B1 क्या है, माइनस का 3 है। C1 क्या है, 10 के बराबर है। A2 क्या है, 2 है। B2 क्या है, माइनस का 1 है। और C2 क्या है, 9 लिखा हुआ है। A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 हम ज्ञात करते हैं। A1 बट्टा A2 क्या हो जाएगा, 6 बट्टे 2, यानी इसको सरल करके हम 3 बट्टा 1 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से B1 बट्टा B2 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बट्टा माइनस का 1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 बट्टा 1। इसी प्रकार से C1 बट्टा C2 अगर हम ज्ञात करें तो 10 बट्टा 9 लिखा हुआ है। क्या इसको हम सरल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं सरल, तो इसी रूप का हो जाएगा। यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। तो इस स्थिति में जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, एक दूसरे के समानांतर बनेगा। तो इस प्रकार का ग्राफ कैसा हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये प्रश्न नंबर जो दिया हुआ है 2, ये आपको समझ में आया। सबसे पहले इस प्रश्न को करने के लिए हम लोगों ने भूमिका बनाया है। भूमिका बनाने के बाद इस प्रश्न को हम लोगों ने किया है, थ्योरी के साथ साथ किया है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।